दोस्तों, आज हम लोग सिम्पसन्स रूल के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में 90% अमीर नहीं जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी अमीर नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि इस रूल को 90% अमीर नहीं जानते। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे एक आकृति देख रहे हैं, ये एक प्लॉट है। इस तरह का नक्शा में प्लॉट है और जमीन पर भी प्लॉट है, और इसको मापी करना है। और इसकी मापी जो होगी, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, सिम्पसन्स रूल्स के द्वारा ही निकलेगा। वैसे इसका क्षेत्रफल हम औसत विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि और अमीर करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अमीर इसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, क्षेत्रफल सभी अमीर इसका निकालते हैं, लेकिन औसत विधि से निकाल देंगे। ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे और ऐसे ऐसे लाइन खींचकर उसको मापी कर लेंगे कई जगह पे, और फिर सबको जोड़कर और जितनी जगह पे मापी किए हैं उतना से भाग करके और फिर उसको गुना कर देंगे और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन वो वास्तविक क्षेत्रफल नहीं होगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालूंगा सिम्पसन्स रूल से, वो वास्तविक क्षेत्रफल होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करना है इसमें। सबसे पहले इस प्लॉट को कई टुकड़ों में खंडित कर लेना है। जैसे ये जो टेढ़ा मेढ़ा है जहां से, उसको अलग कर देना है, और ऊपर में जहां दिख रहा है आपको टेढ़ा मेढ़ा घूम 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 ऐसे उसको अलग कर देते हैं। आइए कर लेते हैं। जैसे यहां से ये ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। अब ऊपर का जो टेढ़ा वाला क्षेत्र है वो अलग हो गया इस प्लॉट से। अभी तक का ऐसा नहीं कि अलग प्लॉट हो गया है, इसी में इसको मापी करने के लिए, मापी करने में आसान हो इसके लिए मैंने इसको अलग कर दिया है। और नीचे भी देख लीजिए, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब क्या काम करना है, इसको भी बीच बीच से अलग कर लेते हैं। जैसे यहां से कर लेते हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब ये देखिए, ये पूरा एक ही प्लॉट है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 खंडों में इसको बांट दिया। अब क्या करना है, अगर नक्शा पे मापी कर रहे हैं तो नक्शा पे गुड़िया से मापी कीजिए पहले, या फिर प्लॉट पे मापी कर रहे हैं तो वहां पे जरीब या फिर फीता से। जब मापी किए, सबसे पहले यहां से ये जो पॉइंट है यहां से लेकर और यहां तक मापी किए। जब मापी किए तो ये आ गया 60 फीट। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापी किए। चलिए, ये भी आ गया 60 फीट। फिर यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मापी किए, तो ये भी आ गया 60 फीट। अब यहां ये भी आ गया 60 फीट। मापी करने के बाद ऐसा नहीं है कि सबके सब एक ही मापी आएगा, ये मापी अलग अलग भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 60 फीट आया है तो यहाँ पे 55 फीट भी हो सकता है, 65 फीट भी हो सकता है, 62 फीट भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही मापी आए, सभी का सभी में एक ही बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी आ सकता है। लेकिन चलिए, इसको मापी किया तो 60 आ गया, इत्तेफाक से आ गया। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापी करना है। जब इसको मापी किए तो ये आ गया 20 फीट। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापी किए तो ये आ गया 40 फीट। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापी किए तो ये भी आ गया 30 फीट। जब इस वाले भुजा को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मापी किए तो ये भी आ गया 20 फीट। और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब मापी किए तो ये भी आ गया
40 फीट। उसके बाद यहां से यहां तक मापी किए, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, तो ये भी आ गया 30 फीट। अब देख लीजिए, ये जो बीच का भाग है वो आयताकार है, ये तीनों भाग आयताकार है, और इसको देख लीजिए इस प्रकार का है ये। तो इसका जो क्षेत्रफल है उसको निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि इसका वीडियो आयताकार प्लॉट, वर्गाकार प्लॉट, ये सब का जो क्लास मैं पहले ले चुका हूं, पीछे के वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए पहले इसका नामकरण कर देते हैं। 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कुल 9 भाग हो गए। इस प्लॉट को 9 भागों में बांट दिए। अब बारी बारी से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आइए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बारी बारी से। आइए सबसे पहले 1 नंबर का निकालते हैं, जो पहले वाला आयत है। एरिया बराबर पहले का लंबाई कितना है 60, चौड़ाई 20। अब इन दोनों को गुना कर देंगे। जो दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1200 फीट स्क्वायर या फिर वर्ग फीट। आइए दूसरा का देख लेते हैं। एरिया बराबर लंबाई 60 है और चौड़ाई 40 है, तो 60 गुने 40, 6 चौक 24, 2400 फीट स्क्वायर। तीसरा क्या देख लेते हैं। तीसरा 60 लंबाई और चौड़ाई 30, 60 गुने 30, 6 तिरिक 18, 1800 फीट स्क्वायर। ये तीनों का निकल गया। अब नीचे वाले का निकालते हैं। 4 5 6, ये 4 है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, हमको ये यहां से है इसका हाइट पता करना पड़ेगा। इन सबका हाइट पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसका हाइट कौन होगा, एकदम बीचों बीच, जहां पे सबसे अधिक हाइट हो। अगर हम इसको यहां पे मापी करेंगे तो इससे कम दूरी होगा, और यहां से इधर भी अगर मापी करेंगे फिर भी कम होगा। अगर मेन सेंटर में बीचों बीच मापी करेंगे तो एक्यूरेट उसका हाइट पता लगेगा। जब हमने इसको मापी किया तो ये आ गया 5 फीट। ये जो यहां से यहां तक ये दूरी है वो 5 फीट है। तो आइए 4 नंबर का देख लेते हैं। आधार कितना है 20। सबसे पहले क्या करना है, यहां पे 2/3 गुना, ये 2/3 क्यों हुआ, ये जानने वाली बात है। देखिए ये जो प्लॉट है इतना यहां से ये, इसको अगर इस तरह से कर दिया जाए तो ये एक आयताकार प्लॉट बन जाएगा, और ये जो ये वाला भाग है इस आयताकार का 2/3 भाग है। ये जो प्लॉट इतना कटा हुआ है टेढ़ा का, ये आयताकार प्लॉट का 2/3 भाग है। इसलिए यहाँ पे 2/3 गुना आधार किसको कहेंगे, इसको, ये जो 20 गुना ऊंचाई हाइट क्या है, जो मापी क्या बनेंगे 5, यहां से यहां तक की दूरी
ये आधार हुआ और ये हुआ ऊंचाई। अब ऊंचाई 5 है और जब इसको गुना करके 3 से भाग करेंगे, अब देख लीजिए 20 बचे 100, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200, और जब 200 को 3 से भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 66.666 आता रहेगा। अब आइए पांचवा को देख लीजिए, ये कितना है, ये 40 है। और जब इसका हाइट मापी बीचों बीच, इसको पता कैसे करेंगे कि यहीं पे हाइट है, तो जब आप मापी करेंगे तो जहां पे सबसे अधिक दूरी होगी वही इसकी ऊंचाई होगी। अगर आप यहाँ पे मापी करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो इससे कम होगा, या फिर इधर करेंगे तो और कम होगा, या फिर यहाँ करेंगे तो इससे कम होगा, और इधर करेंगे तो इसके दाएं बाएं जितना बढ़ाएंगे उतना इसका हाइट कम होता हुआ चला जाएगा। इसीलिए बीच में मापी करना है और मापी करके देखिए कि सबसे अधिक कहाँ आया है। जहां सबसे अधिक आए वही उसका ऊंचाई है। आइए इसको बिठा लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे जरूरत है मापी करने। तो इसको मापी किए, जब इसको मापी किए तो ये आ गया 7 फीट। अब देखिए यहाँ क्या होगा, बस यही चीज लिखना है, 2/3 गुना ये कितना है आधार 40 गुना ये कितना है हाइट ऊंचाई 7। अब आइए इसको गुना करके और 3 से भाग कर देते हैं, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो 7 चौक 28, 280, 280 को 2 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56, 560, 560 को 3 से भाग करते हैं 137। इसका जो क्षेत्रफल हुआ 137 वर्ग फुट हुआ, फीट स्क्वायर, ऊपर में छूट गया था फीट स्क्वायर। अब आइए इसका देख लेते हैं 6 नंबर, साथ में आप लोग भी करते चलिए ताकि बात पूरी समझ में आएगी। और इसमें गुना जोड़ घटाव कर रहे हैं तो कहीं पे मिस्टेक भी हो सकता है, उसको भी जांच करते चलिए। ये जरूरी नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होगा, गलती मुझसे भी हो सकता है, क्योंकि गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है। जो इंसान गलती नहीं करता वो भगवान है, इसलिए हमसे भी गलती हो सकता है। तो आप लोग इसको देखते चलिए, क्योंकि कहीं जोड़ घटाव गुना में गलती हो सकता है। मान लीजिए दशमलव भी छूट जाए, हाथी छूट जाए, तो गलती तो हो सकता है ना। तो ठीक है, अब आइए छठा को देख लेते हैं। ये है, जब इसका हाइट मापी किए तो ये आ गया 6 फीट। मापी करने के बाद आया, ऐसे ही नहीं आया, मापी किए जब इसको यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 6 फीट आया। एकदम बीच में सबसे जो इसका अधिक हाइट है यहाँ पे, इसके इधर और इधर मापी कर देंगे तो कम हो जाएगा, इसीलिए एकदम बीच की दूरी देखना है। ठीक है, तो ये आ गया 6 फीट। यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 गुणा ये आधार 30 है और ये हाइट कितना है 6। चलिए गुना कर देते हैं, कट गया 10 बार में। अब गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20 और 20 छक 120। इसका जो क्षेत्रफल हुआ 120। एक और देख लीजिए, मुझे लगता है गलती तो नहीं हो गया कहीं, ये कट गया 10 बार में, 10 छक 60, 4 दूनी 120। चलिए ठीक है, फीट स्क्वायर। 7 नंबर ऊपर आ जाइए। अब यहां पे जब मापी किए इसको
चलिए ए आ गया आपको 6 फीट, ऊंचाई हाइट 6 फीट, 2/3 गुना कितना है आधार 20 गुना हाइट 6। चलिए गुना कर देते हैं, पहले काट दीजिए 2 बार में। अब करते हैं 20 दूनी 40 40 दूनी 80, कहने का मतलब 80 फीट स्क्वायर। 8 नंबर, यहां पे पता करना है हाइट कितनी है। जब इसको मापी किए तो ये हो गया 5 फीट। जब इसको मापी किए इसके हाइट को तो 5 फीट हुआ। अब देख लीजिए 5 फीट 2/3 गुने आधार 40 हाइट 5। अब इसको गुना करके 3 से भाग कर दीजिए। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है। 40 बचे 200 और 200 दूनी 400। 400 को 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400 को 3 से भाग कर देंगे 133। ऐसा ही आगे चला जाएगा 103.333 चला जाएगा। चलिए 133.3 भी होगा। चलिए छोड़िए 0.3। अब इसको फीट स्क्वायर इस तरह से फीट लिखा जाता है। 9 नंबर, जब यहां से यहां तक मापी किए तो ये आ गया 5 हाइट 5 2/3 गुणा 30 जो कि आधार है, हाइट 5 आएगा ना। 5 गुणा 10 बार में 10 पर से 50 दूनी 100 फीट स्क्वायर। अब आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। एकदम इजी है, आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर अभी आप देख लिए और बंद कर दिए तो कुछ नहीं होने वाला है। इसको 1 बार 2 बार देखिए, अपने कॉपी पे 1-2 बार इस तरह का फिगर बनाकर और इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके मस्तिष्क में चीज बैठ जाए। कभी भी जरूरत पड़े फट से पेन उठाए, नापी किए और इसका हल कर दिए, तुरंत नापी झटपट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी देखकर और बंद कर दीजिएगा। फिर अभी आपने मेरा लेक्चर सुना, क्या क्या किया देख लिया आपने, फिर क्या आप भूल जाइएगा। इसके लिए होगा, ये बढ़िया होगा कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपके भेजे में 100% बात आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।